फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई मोटिवेशनल एंड मोरल स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका टाइटल है मनी कांट बाय एवरीथिंग। मनी से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मनी कांट बाय एवरीथिंग। मनी के द्वारा या पैसे के द्वारा हम हर चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं। कुछ दूसरी चीज़ें भी होती है जिसके माध्यम से हम कुछ अपना परिवार फैमिली भी होता है जिसके माध्यम से हम अपने को खुश रख सकते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे के द्वारा ही हर आदमी खुश नहीं होता है। हाँ, पैसा ज़रूरी भी है। एक अपने जीविका को अर्जन करने के लिए पैसा ज़रूरी है। पैसा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, लेकिन पैसा हमें वह चीज़ नहीं दे सकता जो हमें एक परिवार एक फैमिली दे सकती है। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। निक वॉज 10-year-old boy. He was the only son to his parents. Nick's father was a very business busy man who could not spend time with his son. He came home after Nick slept and was off to office before Nick woke up in the morning. Nick yearned for his father's attention. He wanted to go outdoors and play with his father just like his friend did. इसका मतलब क्या हुआ कि निक वाज ए 10-year-old बॉय। तो कितने साल का था? 10-year-old बॉय था। ओल्ड यहाँ पर एक डिटर्मिन ओल्ड यहाँ पर एक का मतलब होता है पूरा, मतलब एज बताने के लिए हम ओल्ड का यूज़ करते हैं। तो 10 साल का लड़का था। कौन? ये जो निक था वो 10 साल का लड़का था। वाज यहाँ पर हम पास्ट टेंस में किसी भी स्टोरी को जब रीड करते हैं तो वह अक्सर पास्ट टेंस में होती है। ही वाज, अब ये ही जो आया है ये निक के लिए आया है। निक का प्रोनाउन है ही वाज द ओनली सन टू हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता का एक लौता, ओनली सन का मतलब होता है एक लौता पुत्र था। हिज आया है उनके माता पिता के लिए, हिज पेरेंट्स, हिज ने उनका। निक्स, अब यहाँ पे निक के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है निक के। निक का आया निक के। निक्स फादर, निक्स के पिताजी, वाज ए वेरी बिजी बिजनेसमैन, एक बहुत ही व्यस्त बिजनेसमैन थे मतलब स्टोरी की बात कर रहे हैं। बिजनेसमैन, बिजी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, बिजनेसमैन यहाँ पर एक नाउन है। हु यहाँ पर उस बिजनेसमैन के लिए आया जिसका रिलेटिव प्रोनाउन है। हु मने जो, कुड नॉट स्पेंड टाइम, जो नहीं दे सकते थे। कुड यहाँ पर पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। हु कुड नॉट स्पेंड टाइम, जो अपना समय नहीं दे सकते थे, विथ हिज सन, अपने बच्चे के लिए, अपने पुत्र के लिए। ही केम होम, जब वह घर आते थे। आफ्टर निक स्लेप्ट, कब आते थे? जब निक सो जाता था तब वो घर पर आते थे। एंड वाज ऑफ टू ऑफिस बिफोर निक वोक अप इन द मॉर्निंग, और निक के उठने से पहले वह मॉर्निंग में, सुबह उठने से पहले ही ऑफिस चले जाते थे। उस वक्त तक तो निक उन्हें देख ही नहीं पाता था। मतलब जब वो आते थे तब निक सो जाता था, और जब वो निक उठता था तब तक वो चले जाते थे। मतलब वो निक उन्हें देख ही नहीं पाता था। निक यंड फॉर हिज फादर्स अटेंशन। अब यंड का मतलब होता है दुखी होना, चिंतित होना। तो निक यंड, चिंतित हुआ, फॉर हिज फादर अटेंशन, अपने पापा के इस अटेंशन, इतनी मतलब नौकरी जो थी ना, इतना ध्यान दे करके जब वो नौकरी कर रहे थे, अपनी जॉब कर रहे थे, तो इससे निक को काफ़ी बुरा लगा। तो वह बहुत दुखी हुआ। ही वांटेड, वह चाहता था, टू गो, जाना, आउटडोर्स, बाहर की ओर, एंड प्ले विथ हिज फादर, और अपने पापा के साथ खेलना चाहता था। जस्ट लाइक हिज फ्रेंड डिड, उनकी तरह, जैसा उसके दोस्त के पापा उनके बच्चों के साथ खेलते थे, वह भी बाहर जाकर के अपने पापा के साथ खेलना चाहता था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन की बात है, निक वॉज सरप्राइज्ड, निक को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, टू सी हिज फादर एट होम, अपने पापा को घर पर देख कर के, इन द इवनिंग, शाम के वक्त। एक बार क्या हुआ कि उसके पापा को जब उसने घर पर देखा शाम के वक्त तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, जब ये देखो निक के द्वारा कुछ कहा गया है तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर स्टेटमेंट है। वो बोला, निक सेड, मतलब वो निक बोला, डैड, पिताजी, इट इज़ ए बिग सरप्राइज, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, टू सी यू एट होम, मेरे लिए बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं आपको अपने घर पर देख रहा हूँ। फिर पिताजी जो बोल रहे हैं, इस फादर जो ने जो रिप्लाई किया वो इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा है, स्टेटमेंट है। यस सन, हाँ
हाँ पुत्र, माई मीटिंग वाज कैंसल्ड, मेरी जो मीटिंग थी वो कैंसल्ड हो गई है। मतलब वास के बाद जब क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है ना तो वो एक पैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो मेरी जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई है। सो आई एम एट होम, इसलिए आज मैं घर पर हूँ। बट लेकिन आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, आई हैव टू कैच ए फ्लाइट सॉरी, मुझे 2 घंटे के बाद एक फ्लाइट पकड़ना है। जब हम एक मतलब ये हैव टू और हैज़ टू का यूज़ जब हम करते हैं, ये हैव टू हैज़ टू, तो आई के साथ हमने हैव टू का यूज़ किया। यदि यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम हैज़ टू का यूज़ करते। इसका मतलब ना है या पढ़ता है ऐसा सेंस देता है। तो मुझे पकड़ना है, क्या पकड़ना है, देखिए, आई हैव टू कैच ए फ्लाइट, मुझे अभी एक फ्लाइट पकड़ना है। हिज फादर रिप्लाइड, उसके पापा ने कहा, हाँ मेरे बच्चे, मैं मेरी जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई थी, इसलिए मैं आज घर पर हूँ, लेकिन मुझे 2 घंटे के बाद एक फ़्लाइट पकड़ना है। उसके पिताजी ने जवाब दिया, वेन विल यू बैक, वेन विल यू बी बैक, तुम अब वापस कब तक आओगे। तो उसके पिताजी ने कहा, टुमारो नून, कल दोपहर को आऊँगा मैं। निक वॉज इन डीप थॉट फॉर ए वाइल, निक ने एक बहुत ही गहरी चिंता में डूब गया था। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। डीप थॉट का मतलब गहरी चिंता, गहरी सोच, सॉरी, गहरी सोच में डूब गया था। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। फॉर ए वाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए। देन ने तब, ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्या पूछा, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, डेड हाउ मच डू यू अर्न इन ए ईयर। हाउ मच का मतलब होता है कितना। देखिए, हाउ मच और हाउ मैनी का मतलब मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। हाउ मच आता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, और हाउ मैनी आता है काउंटेबल नाउन के लिए। अब यहाँ पर हाउ मच, ये इस अर्न इन ए ईयर, पैसों के लिए बात हो रही है। अर्न मतलब कमाना, कमाना क्या, रुपया। तो रुपया जब हम कमाते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसलिए हमने हाउ मच का यहाँ पे यूज़ किया है। हाउ मच का मतलब होता है कितना। उसने कहा, हाउ मच, कितना, डू यू अर्न, आप कमाते हो, इन ए ईयर, एक साल में। फिर क्या बोल रहा है, निक, निक्स फादर, निक्स के जो पिताजी, वाज टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है स्तब्ध रहना। लिखिएगा आप, टेकन अबैक का मतलब होता है स्तब्ध रखना, स्तब्ध रहना या अवाक रखना, अवाक रहना, स्तब्ध रहना या अवाक रखना, एक फ्रेजल वर्ब है ये। टेकन अबैक का मतलब होता है स्तब्ध रहना या अवाक रहना। तो उसके पिताजी अवाक रह गए। टेकन, ये एक पैसिव स्ट्रक्चर है, टेक टू टेकन, थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और वास के बाद जब भी कोई थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की तो वो एक पैसिव स्ट्रक्चर हो गया था, पैसिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो निक्स फादर वाज टेकन अबैक, वो स्तब्ध रह गए थे। ही सेड, वो बोला, इन्वाइटेड, माई डियर सन, जो वो बोले, पिताजी बोले, माई डियर सन, इट इज़ ए वेरी बिग अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। बिग यहाँ पर एक एडजेक्टिव, अमाउंट यहाँ पर नाउन है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड और यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, तुम इसे इसे समझने के लिए अभी योग्य नहीं हो। तुम्हें, यू वॉन्ट बी एबल, तुम समझ नहीं पाओगे इसे भी, उन्होंने ये कहा। ओके डैड, आर यू हैप्पी विद द अमाउंट यू अर्न, क्या आप जो भी अमाउंट कमा रहे हो उसके साथ खुश हो क्या। यस माई डियर, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। एंड इन फैक्ट आई एम प्लानिंग टू लॉन्च अवर न्यू ब्रांच एंड ए न्यू बिजनेस इन ए फ्यू मंथ्स। isn't isn't that great, that great। उन्होंने कहा, हाँ मेरे पुत्र, मेरे प्यारे पुत्र, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। एंड इनफैक्ट, और मैं प्लानिंग, इन योजना बना रहा हूँ, टू लॉन्च, ने शुरुआत करने की, लॉन्च करने की, क्या, अवर न्यू ब्रांच, हमारी एक नई शाखा, एंड ए न्यू बिजनेस, और एक नया बिजनेस शुरू करने की प्लान बना रहा हूँ, योजना बना रहा हूँ। इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद। इजंट दैट ग्रेट, क्या ये अच्छा नहीं है, क्या मैं खुश नहीं हूँ, आपको नहीं लगता, तुझे नहीं लगता कि मैं खुश हूँ। अब यहाँ पर आने वाली कुछ ग्रामर को समझ लेते हैं। हैप्पी एडजेक्टिव है, आई एम प्लानिंग टू लॉन्च अवर न्यू, न्यू एक एडजेक्टिव है, ब्रांच एक नाउन है, एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है, ए फिर यहाँ से एक डिटर्मिनर है, न्यू एडजेक्टिव है, बिजनेस यहाँ पर नाउन है, इन यहाँ पर एक प्रिपोजिशन है, फ्यू एक यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मंथ्स यहाँ पर एक नाउन है। यस डैड, आई एम हैप्पी टू हियर दैट, मैं बहुत खुश हूँ ये सुन करके। कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, कि मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। कैन यहाँ पर एक मॉडल है, अगर कैन का यूज़ हम किसी सब्जेक्ट से पहले करते हैं तो वहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं, इसलिए सेंटेंस के लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है।
तो देखिए, कैन आई आस्क, कैन मैं पूछ सकता हूँ, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, यस डियर, हाँ प्यारे, डेड कैन यू टेल मी हाउ मच यू अर्न इन ए डे और इवन हाफ ए डे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ मच, मैंने बताया आपको अर्न के लिए आता है हाउ मच, कितना आप कमाते हो एक दिन में या एक आधे दिन में। निक, वाई आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चंस, निक पिताजी बोले, इन्वर्टेड कामा के भीतर। निक्स फादर वाज रिप्लेक्स्ड का मतलब होता है व्याकुल होकर के, अवाक रख करके, मतलब ऐसा व्याकुल का मतलब हैरान रख करके, इसका मतलब लिखो हैरान, रिप्लेक्स्ड का मतलब। तो निक वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चंस, तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। बट निक वॉज रेजिस्टेंट, निक जिद्दी था, रेजिस्टेंस का मतलब लिखिए जिद्दी। बट निक वॉज रेजिस्टेंट, निक जिद्दी था। उसने कहा, प्लीज़ आंसर मी, कृपया मुझे उत्तर दीजिए, कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ मच यू अर्न इन ए आवर, कि आप एक घंटे में कितना कमाते हो। आवर का मतलब होता है घंटा। हाउ मच यू अर्न इन ए आवर। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल का यूज़ बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, कहाँ गया आवर, इसको हावर नहीं पढ़ा जाता है, इसको आवर पढ़ा जाता है। और जो हिंदी का वर्ड है उसका अ शब्द जो है वो वोवेल है, इसके लिए हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया है। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल ना निकल करके कॉन्सोनेंट निकलता तो हम यहाँ पर एन की जगह ए का यूज़ करते। निक्स फादर वाज गेव इन एंड रिप्लाइड, निक्स के पिताजी ने गेव ने दिया, इन एंड रिप्लाइड एक उत्तर, इट विल बी अराउंड $25 पर आवर। मैं लगभग एक घंटे में $25 कमाता हूँ। कितने? $25 एक घंटे में कमाता हूँ मैं। अब उसने क्या किया निक रेन टू हिज रूम अपस्टेयर्स, निक रेनो ने भागा टू हिज रूम अपस्टेयर्स, अपने रूम की सीढ़ियों की ओर, एंड केम और आया, डाउन ने नीचे, विथ हिज पिग्गी बैंक, अपने छोटे एक गुल्लक के साथ। पिग्गी बैंक का मतलब होता है गुल्लक जिसमें अपन पेमेंट कलेक्ट करते हैं, और उस गुल्लक को लेकर के अपने साथ में लेकर के आया। दैट कंटेंट का मतलब भरा हुआ होना, जो इसमें शामिल थे, हिज सेविंग्स, उसकी बचत शामिल थी। किसकी बचत शामिल थी? निक की। और उसने अपने पापा से कहा, डैड आई हैव $50 इन माई पिग्गी बैंक, मेरे पास $50 हैं इस पिग्गी बैंक में। कैन यू स्पेयर 2 आवर्स फॉर मी, क्या आप 2 घंटे मेरे साथ बिता सकते हो, क्योंकि आप एक घंटे में $25 कमाते हो। कितने? आप एक घंटे में $25 कमाते हो, और मेरे पास $50 है, मतलब मेरे पास $50 है। सॉरी एक सेकेंड है, और मेरे पास कितना है? $50 है, मतलब मेरे पास 2 आवर, आप मेरे 2 आवर दे सको इतना अमाउंट तो मेरे पास है अभी। तो इन माई पिग्गी बैंक आई $50 इन माई पिग्गी बैंक, कैन यू स्पेयर 2 आवर्स फॉर मी, क्या आप मेरे साथ 2 घंटे का समय बिता सकते हो, मैं ये अपने $50 आपको दे दूंगा। आई वॉन्ट टू गो टू द बीच, मैं बीच पर जाना चाहता हूँ, एंड हैव डिनर विथ यू, आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ, टुमारो इवनिंग, कल शाम को। कैन यू प्लीज़ मार्क दिस इन योर शेड्यूल, क्या आप ये समय अपने शेड्यूल में मार्क कर सकते हो मेरे साथ बिताने के लिए। निक्स फादर वाज स्पीचलेस, निक के पिताजी के पास कोई शब्द नहीं थे, वो मतलब स्पीचलेस हो गए थे, उनके पास इस बात के कोई जवाब नहीं था। तो द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ए पेरेंट कैन गिव हिज चाइल्ड्स टाइम, एक सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट क्या है ए पेरेंट के लिए, कैन गिव, कि वो दे सकते हैं, हिज चाइल्ड्स इज टाइम, अपने बच्चों को उन्हें समय देना चाहिए। मनी कांट बाय एवरीथिंग, मनी से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, मनी से हम फैमिली का प्यार नहीं खरीद सकते हैं, मनी से हम किसी का प्रेम नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन मनी से हम क्या खरीद सकते हैं? आर्टिफिशियल एक सुकून मिलता है ना हमें, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन सारे रिसोर्सेज को ज़रूर खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश में प्रोनाउंस करना, ग्रामर के रूल्स काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो आपका हमारा ये मोटिवेशनल और मोरल स्टोरी का जो वीडियो था कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।